हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNGK हब। आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम कक्षा 8 का विषय हिंदी का मॉडल पेपर आपके सामने लाए हैं, जिसके कि मैं 4 सेट बनाऊंगी। आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो ये परीक्षा है अपनी 16 नवंबर को, हिंदी का पेपर है आपका बच्चों। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हिंदी का पेपर कक्षा 8 का, जिसके पूर्णांक होंगे 60 और समय होगा 2.5 घंटा। 11 बजे से शुरू होगा और 1:30 बजे तक होगा। तो चलिए आइए अपन देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी 2-2 अंक के हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन डी, नव। प्रश्न नंबर 2 है, वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो है आपके ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़ रहे थे? क्योंकि उन्हें प्राप्त वरदान के कारण। उन्हें वरदान था कि जो उनसे लड़ेगा उनकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी। अब 4 है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अव्ययीभाव समास। और प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो आप लिखो ऑप्शन बी, टी सुब्रमण्यम का। अब अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इनको देख के अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सभी 1-1 अंक के हैं। बर्दे, खाली स्थान बर्दे, तो इसमें आएगा वीणा वादनी बर्दे। 7वां है, उन्नति की कुंजी को अविचल, इसमें आप लिखिए श्रद्धा ही है। और प्रश्न नंबर 8 है, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा। वाक्य आश्रित वाक्य, तो ये कौन सा आश्रित वाक्य? ये मोहन संज्ञा आश्रित वाक्य। अब प्रश्न नंबर 9 है, वीर जननी शब्द में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष। और 10वां है, मध्य प्रदेश खाली स्थान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। इसी तरीके से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 से 16 तक, जिन्हें 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 11 है, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति, तो आपको इसकी पंक्ति लिखना है। 12 है, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? 13वां प्रश्न है, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में रखना चाहता है? और प्रश्न नंबर 14 है, आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 है, योग किसे कहते हैं? और 16 है, भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं? इस तरीके से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्रमांक 17 से 22 तक। सुख का द्वार होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य आशय लिखिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी? और प्रश्न नंबर 20 है, वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने की। और 21 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर इसमें निकल आएंगे। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 22 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे पेपर आपके पास सबसे पहले
पहुँचेंगे। इसको आपको पूरा पढ़ना है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक शिक्षा है और खेल किस तरह से हमें अनुशासित बताने में मदद करते हैं और जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब आपके क्वेश्चन आंसर इसी में ही मिल जाएंगे। और प्रश्न नंबर 22 है, मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है। और 23 है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों। उस संगीतकार के योगदान को लिखिए। प्रश्न नंबर 24 है, काट अंदुर के बंधन स्तर पर जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। उपर्युक्त परिस्थितियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। और 25 वाला है, किसी एक विषय पर 8-10 पंक्तियाँ लिखना है, जैसे मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। और प्रश्न नंबर 26 है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इस तरीके से आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 से 26 तक मैंने पूरा कर दिया है।